गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर सेकंड चैप्टर का अपना ब्रेन का टॉपिक चल रहा था। तो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था, यहाँ तक ब्रेन के पार्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो ब्रेन्स, ये आपका ब्रेन है, इसको हमने 3 भागों में में बांटा, जो कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन था। फोर ब्रेन के यहाँ पर 3 हिस्से होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं बना रखे। उसके बाद हाइंड ब्रेन के होते हैं सेरिब्रेलम, पोन्स वेरोली और मेडुला ओब्लांगेटा। अब इन पार्ट्स को हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेरेब्रम की। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंट्रोल्स इमोशंस, हीयरिंग, विजन, पर्सनैलिटी एंड मच मोर। मतलब ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। ये इमोशंस को सुनना, देखना, पर्सनैलिटी और भी कई चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है थैलेमस। नेक्स्ट है आपका थैलेमस। इट इज़ द मेन सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। मतलब जो हमारे नर्वस सिस्टम में सिग्नलिंग का काम होता है, जिसमें 2 सेंसरी और मोटर नाम की जो ये अपनी नर्व होती हैं, उनका जो मेन सेंटर है वो क्या है, सिग्नल भेजने का इनका थैलेमस का है। इट एक्ट्स एज रिले स्टेशन। ये एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ समझने वाली बात ये है कि रिले स्टेशन क्या होता है। रिले स्टेशन वह स्टेशन है जहाँ रेडियो के सिग्नल्स भेजे जाते हैं। मतलब जगह जगह से स्टूडियो से जो चीज़ें आती हैं वो रिले स्टेशन में आती है। रिले स्टेशन से फिर सभी रेडियो के लिए सिग्नल भेजे जाते हैं, तो उन्हें रिले स्टेशन कहते हैं। ऐसे ही टीवी के अंदर होता है। तो वो सैटेलाइट को भेजे जाते हैं, सैटेलाइट से सीधे आपके रेडियो में या टीवी में आते हैं। तो कहता है कि रिले स्टेशन फॉर सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस। इनकी इम्पल्सेस के लिए ये एक तरह का रिले स्टेशन का काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका हाइपोथैलेमस। इट रेगुलेट्स टेम्परेचर, थर्स्ट, हंगर एंड इमोशंस। हाइपोथैलेमस जो है वो तापमान को, प्यास को, भूख को और इमोशंस को कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है इट सीक्रेट्स 2 हॉर्मोन्स। ये 2 हार्मोन भी सीक्रेट करता है, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। याद रहे, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। इट कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है कि कब, कैसे, कितना हार्मोन्स रिलीज करने हैं। इट कंट्रोल्स स्लीप, ये नींद को, फूड इंटेक, खाने को, बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, इन सबको भी नियंत्रित करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट मिड ब्रेन। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड पोन्स रीजन। ये थैलेमस और पोन्स रीजन के बीच में पाया जाता है। इट कंट्रोल्स मूवमेंट्स ऑफ आइज एंड इन ऑडिटरी एंड विजुअलिंग प्रोसेसिंग। ये सुनना, देखना, इनके बीच इनको कंट्रोल करने का काम करता है। इनके मोशंस जो हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है, इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग ऑफ मस्कुलर एक्टिविटीज़। ये मस्कुलर एक्टिविटीज़ जो है, हमारी मांसपेशियाँ जो है, उनकी एक्टिविटीज़ जो है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। इट आल्सो मेंटेन द पोस्चर ऑफ बॉडी। ये बॉडी के पोस्चर को भी मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है नंबर 6 पोन्स वेरोली। इट इज ब्रिज बिटवीन 2 सेरेबेलर हेमिस्फेयर। देखिए, सेरेबेलम में 2 हेमिस्फेयर होते हैं, उनके बीच के अंदर एक ब्रिज की तरह होता है ये पोन्स वेरोली। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग ऑफ आईज एंड ईयर्स। ये आँखों और कानों के बीच में कोऑर्डिनेटिंग का काम करने का काम करता है। जैसे आवाज़ सुनाई दी, उधर हमारी आँखें मुड़ गई, इस तरह से। इट आल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ऑफ रेस्पिरेशन। ये श्वसन को भी नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा जो है, इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये श्वसन में हार्ट बीट, हार्ट की प्रोसेस जो है उसमें, मतलब धड़कन को, बीपी को,
सर्कुलेशन जो है उसको, और पेरिस्टलेटिक मोमेंट्स मतलब भोजन की जो गति है फूड पाइप के अंदर उसको कंट्रोल करता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ सलाइवेशन, वोमिटिंग, स्नीजिंग एंड कफिंग। मतलब ये लार के स्रवण जो है उसको कंट्रोल करता है, उल्टी आने को कंट्रोल करता है, स्नीजिंग को कंट्रोल करता है और कफिंग को कंट्रोल करता है, खांसी को भी कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज आपका। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। आप इसे लर्न करेंगे, राइट करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।